आईसीसी ने नवंबर के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ तीन नॉमिनेशंस जो हैं वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी हैं। तीनों फास्ट बॉलर हैं और तीनों ने ना इन रिसेंट डेज कमाल की परफॉर्मेंस दी है। हारिस रऊफ, मार्को जेंसन, जसप्रीत बुमराह, तीन जेनवन फास्ट बॉलर। और उन्होंने इन रिसेंट टाइम्स क्या किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन रिसेंट डेज, तो वो सुन ले। सबसे पहले हारिस रऊफ का बताता हूँ कि उनकी नॉमिनेशन किस बेस के ऊपर हुई है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। ठीक है, हारिस रऊफ, पिविटल रोल इन पाकिस्तान हिस्टोरिक ओडीआई सीरीज आफ्टर 22 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स मेलबर्न के अंदर। ठीक है। उसके बाद सेकंड ओडीआई में हारिस रऊफ ने क्लेम की 5 विकेटें। ठीक, पहला मैच बेशक हार गए, दूसरे मैच में इसकी 5 विकेटों की वजह से हारिस रऊफ की हमने सीरीज़ लेवल की। उसके बाद जनाब फाइनल मैच में 2 विकेट्स और 10 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे वो। इकॉनमी ऑफ जस्ट 5 और पाकिस्तान को 2-1 से उन्होंने ये सीरीज़ जिताई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं जो T20 सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें जनाब हारिस रऊफ ने 5 विकेटें ली। सेकंड T20 में 4 विकेट्स उन्होंने ली। फाइफर जो है वो नहीं कंप्लीट कर सके, लेकिन 4 विकेटें ली, टोटल मिलाकर 5 हो गई। और जिसे कहते हैं उन्होंने अपना जो मंथ है वो एंड अप किया 3 मज़ीद विकेटों के साथ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो ओडीआई उन्होंने खेला उसमें। तो उनके बने हैं टोटल 18 डिसमिसल्स अक्रॉस 2 फॉर्मेट्स वाइट बॉल क्रिकेट के नवंबर के महीने में 18 विकेटें। ठीक हो गया। बेस्ट 8 ओवर्स 29 रन 5 विकेट्स 3.60 की इकॉनमी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया जनाब, ये हारिस रऊफ। अब आती है मार्को जेंसन के ऊपर। मार्को जेंसन 24 ईयर्स ओल्ड, हारिस रऊफ की तो 31 साल उम्र हो गई है। मार्को जेंसन 24 ईयर्स ओल्ड, उनकी बॉलिंग ब्रिलियंस अक्रॉस तीनों फॉर्मेट है। ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट T20 सीरीज़ में मार्को जेंसन ने ना सिर्फ विकेट्स पिकअप की, ठीक है, पिकिंग अप अ विकेट इन ईच ऑफ फर्स्ट 3 मैचेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने विद द बैट भी जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज दी, वो आपके सामने है। 17 बॉल 54 इन द थर्ड T20 इंटरनेशनल, अनबीटन 29 इन द फोर्थ T20 इंटरनेशनल। ये जो अभी सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, उसमें सीरीज़ तो आपको पता है साउथ अफ्रीका हारा 3-1 से, लेकिन मार्को जेंसन की जो परफॉर्मेंसेज थी ना विद द बॉल एंड विद द बैट, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे जिसे कहते हैं टॉप टियर की परफॉर्मेंस थी इस बंदे की। इसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी और तभी पता लगा था कि ये मार्को जेंसन के ऊपर भेजा क्यों जाता है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद श्रीलंका के अगेंस्ट अभी डरबन में भाई साहब ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अचीव किए हैं। 11 फॉर 86 रन्स, 11 फॉर 86 रन्स। एक इनिंग में शायद 7 की 8 विकेटें ली हैं इस मैच में। और श्रीलंका को इस बंदे की डेविस्टेटिंग बॉलिंग की वजह से 42 के ऊपर जिस कहते हैं ना उड़ा के रख दिया। ये भागता हुआ आ रहा था, श्रीलंका वाले आउट हो रहे थे। ये भागता हुआ आ रहा था, श्रीलंका वाले आउट हो रहे थे। इतनी कोई किलर परफॉर्मेंस दी है ना। मैं जब इसका वो देख रहा था ना बॉलिंग स्पेल, तो मैं ना यकीन करो यूं था, अच्छा इसके खिलाफ क्या किया जाए। मैं ये सोच रहा था क्योंकि मेरी टीम में भी जाना है ना कुछ ही टाइम बाद, इसको बददुआ दूं, काला जादू करवाऊं, क्या करूं, किस तरीके से इसको सीरीज से उड़वाऊं। मैं बैठा ये सोच रहा था, ये तो है भी बहुत लंबा। हमारे ही तो टीम में कोई इसके कद जितना तो कद वाले ही कोई नहीं। एक शाहीन था जो इसके कोई 19-20 आकर मिलता था, वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो वो एक लैदा जिसे कहते हैं हम भसड़ हमारे पास फंसा हुआ है 42 के ऊपर। और ये 21st सेंचुरी में सेकंड लोएस्ट टोटल है टेस्ट क्रिकेट में, 21st सेंचुरी के अंदर लोएस्ट। फिर अब क्या बंदा बोले, चलो जाने दो। इसके बाद 4 मोर डिसमिसल्स इन द सेकंड इनिंग्स। अरे होए 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 होए। 7 विकेट हॉल इन द फर्स्ट इनिंग्स डरबन में, ठीक है, और 4 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स। और अपनी टीम को विन दिलाई 233 रन्स की मार्को जेंसन साहब ने। ओवरऑल उसका क्या बनता है उस मैच में, 28.3 ओवर्स, 6 मेडन, 86 रन्स, 11 विकेटें।
तीसरे और आखिरी हैं जसप्रीत बुमराह, उनका भी सुन लो। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बेहतरीन कैप्टनसी, पर्थ के टेस्ट में पहला टेस्ट 5 फॉर 30 पहली इनिंग्स, 3 फॉर 42 सेकंड इनिंग्स, 295 रन्स की जिसे कहते हैं मैसिव विन के साथ पर्थ टेस्ट मैच जिताया जसप्रीत बुमराह ने। मैन ऑफ द मैच वो ठहरे। आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं बॉलिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम उनकी पहली इनिंग में 150 के ऊपर आउट हो गई थी, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी टीम को खड़ा किया और अगलों को 100 रन के ऊपर आउट कर दिया। एग्जैक्टली 104 रन, 83 रन हो सकते थे अगर ऋषभ वो कैच ना छोड़ता। ऋषभ भी सोच रहा होगा बैठा कि यार मेरी पूरी नेशन भूल गई होगी वो जिसे कहते हैं कैच, ये ग्रोसरी वाला अक्रॉस द बॉर्डर दीवार के पगली तरफ बैठा और इसको अभी तक वो कैच नहीं भूला। वो नहीं कैच भूलता, वो कैच भी नहीं भूलता, वो 21 रन भी नहीं भूलते ऋषभ, मैं तो याद कराता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद ये जो एक तो अपनी बॉलिंग तो थी ठीक है ना, 8 विकेटें जो टोटल ली जिसे कहते हैं 72 रन्स देकर, 8 फॉर 72 पूरे मैच में। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह की जो कैप्टनसी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। बॉलर का यूज़ करना, उनको किस टाइम यूज़ करना है, किस टाइम रेस्ट देना है, ये सारी कैलकुलेशन, फील्ड प्लेसमेंट जिसे कहते हैं लाइन और लेंथ, अपने बॉलर्स के साथ डिस्कशन, अपने फील्डर्स के साथ डिस्कशन, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। और जसप्रीत बुमराह की जिसे कहते हैं इस बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, जिसकी वजह से वो एक हिस्टोरिक विन उनके हाथ में आई है, उसकी बेस के ऊपर उनको भी इस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर उसके लिए उनको भी नॉमिनी किया गया। अब देखना यह है कि इन तीनों नॉमिनीज़ में से प्लेयर ऑफ द मंथ मिलता किसको है, जसप्रीत बुमराह को, हारिस रऊफ को या फिर मार्को जेनसन को। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।